कहानी, हार के बाद की जीत। राजू नाम का एक साधारण युवक था। वह पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहता था। राजू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। पिता का देहांत हो चुका था, माँ बीमार रहती थी और घर चलाने के लिए राजू छोटे छोटे काम करता था। उसका एक सपना था पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनना, ताकि अपनी माँ को अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन हालात ऐसे थे कि पढ़ाई अक्सर अधूरी रह जाती। कभी फीस न होने के कारण, तो कभी माँ की दवाई के लिए पैसे जुटाने की वजह से। पहला संघर्ष, असफलता की चोट। राजू ने बहुत कोशिश की कि गांव के कॉलेज से पढ़ाई जारी रखे। दिन में काम करता, रात में पढ़ता। लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो उसका मन बार बार चिंता से भर जाता। नींद न आने के कारण उसकी तैयारी अधूरी रह गई। नतीजा ये हुआ कि वह फेल हो गया। यह असफलता उसके दिल पर भारी चोट की तरह लगी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। इतना मेहनत करके भी कुछ नहीं कर पाया। राजू पढ़ाई के लायक नहीं, खेतों में ही काम करेगा। इन तानों ने उसका मन तोड़ दिया। उसे लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी का यही सच है, गरीबी, हार और असफलता। दूसरा संघर्ष, माँ की बीमारी। इसी बीच उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ गई। दवाइयों का खर्चा इतना बढ़ गया कि राजू को कर्ज लेना पड़ा। गांव के साहूकार ने उसे ताने मारते हुए कहा, तू तो पढ़ाई छोड़, मजदूरी कर, तभी माँ का इलाज करा पाएगा। राजू रात भर रोता रहा। उसने सोचा, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? पढ़ाई भी छूट गई, माँ की हालत भी खराब है। अब तो मैं बिल्कुल हार गया हूं। हार का क्षण। एक रात राजू गांव के मंदिर के बाहर बैठा था। अंधेरी रात थी, आकाश बादलों से ढका था। राजू ने आकाश की ओर देखा और फूट फूट कर बोला, प्रभु, मैं अब थक गया हूं। मुझसे अब और नहीं होता। मैं हार मानता हूं। जो भी तेरी इच्छा है वही कर। अब मैं अपने बल से कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी पल उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहला रही हो। राजू को महसूस हुआ कि जब उसने अपने प्रयास छोड़कर सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया, तभी उसके भीतर एक नई ताकत जाग उठी। परमेश्वर की शक्ति का प्रकट होना। अगले ही दिन गांव में एक सामाजिक संगठन आया। वे लोग गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दे रहे थे। राजू की मेहनत और संघर्ष देखकर उन्होंने उसे तुरंत चुना। अब उसकी पढ़ाई का सारा खर्च वह संस्था उठाने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, संस्था ने उसकी माँ का इलाज कराने के लिए भी मदद दी। डॉक्टरों ने कहा कि अगर समय पर इलाज मिला तो उसकी माँ ठीक हो सकती है। राजू की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि जब इंसान हार मानकर परमेश्वर के सामने झुकता है, तब वही उसके लिए रास्ता खोलता है। नए जीवन की शुरुआत। राजू ने पूरी लगन से पढ़ाई शुरू की। अब उसके पास न किताबों की कमी थी और न ही फीस की चिंता। उसने मन लगाकर मेहनत की और अगले ही साल अच्छे अंकों से पास हुआ। धीरे धीरे उसकी माँ की तबीयत भी सुधरने लगी। गांव के लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। अंतिम परीक्षा। कुछ साल बाद राजू ने प्रतियोगी परीक्षा दी। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। परीक्षा कठिन थी, हजारों लोग उसमें शामिल हुए। परिणाम का दिन आया तो राजू का नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उसकी माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह बोली, बेटा, ये तेरी मेहनत का नहीं, परमेश्वर की कृपा का फल है। जब तूने हार मानकर उसे सब सौंप दिया, तभी उसने अपना हाथ बढ़ाया। कहानी का संदेश। राजू की कहानी हर उस इंसान को संदेश देती है जो जीवन की कठिनाइयों में हार मान लेता है। असल में जब हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी परमेश्वर अपने चमत्कार दिखाता है। क्योंकि जब हमारा बल खत्म हो जाता है, तब उसका बल शुरू होता है। सीख। 1. हार मानना अंत नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति का द्वार खोलना है। 2. जब इंसान अपने अहंकार और प्रयास छोड़कर प्रभु पर भरोसा करता है, तभी सच्ची विजय मिलती है। 3. परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वह सही समय पर मदद करता है।